18 वर्ष का नवयुवक अखबार लिए गांव में दौड़ता फिर रहा है। दौड़ता इसलिए फिर रहा है कि अखबार के तीसरे पन्ने के चौथे कॉलम में उसका पूरा नाम छपा है। नाम इसलिए छपा है क्योंकि किसी फलाने संपादक के यहाँ युवक ने भागवत कथा वाची थी। युवक का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री था। अपने नाम की अखबार कटिंग गांव के हर बुजुर्ग तक उसने दिखाई। खुशी ऐसी मानो जैसे एवरेस्ट फतेह किया हो। अखबार दिखाकर कहता कि कक्का हमाओ नाम छपो है अखबार में। फिर एक रोज उसकी अखबार में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी छपती है, जिसकी अखबार कटिंग पूरे गांव में घूमती। फिर धीरे धीरे कलर फोटो छपना शुरू होती हैं। फिर अखबार के फ्रंट पेज पर उसका पूरा इंटरव्यू भी छपता है। फिर टीवी तक वो नाम पहुंचा। फिर टीवी पर उस नाम पर बहस शुरू हुई। फिर टीवी पर उसकी शक्तियों पर शंका हुई। आखिर में जब बज गया डंका तो नाम सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रह गया। बागेश्वर वाले बाबा। बाबा सिर्फ 25 साल के युवक ने बाबा बनना स्वीकार कर लिया। जब अखबार पर पहली बार उसका नाम आया था और टीवी पर फुल 2 घंटे का बकायदा इंटरव्यू, तो दोनों में एक बात सेम थी। वो था उसका व्यवहार। उसका व्यवहार नहीं बदला। वही जुनून, जोश और ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से उसने अखबार में जैसे लोगों को अपना नाम दिखाया था, वैसे ही उसने टीवी पर अपना फुल इंटरव्यू भी दिखाया। फिर धीरे धीरे धीरेन्द्र बागेश्वर बाबा बन गए और अपने संकल्पों को पूरा करने में लग गए। ये कोई लोकप्रियता पाने की लड़ाई नहीं थी। ये जिद थी जो दब्बा सनातन संस्कृति पर लग रहा है उसे बदलना है, और उसने बदलना भी शुरू कर दिया। ये विश्वास था अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव रखने का। उस नवयुवक ने जब बहन की शादी करते समय कई कठिनाइयों का सामना करा था, तब उसने संकल्प लिया कि गरीब की बेटी का शादी का जिम्मा वो लेगा और जितना बन सकेगा उतना करेगा। फिर उसने कर दिए कई सैकड़ों विवाह और रच दिया इतिहास। जब उस युवक ने गुर्बतों के दौर में पानी में पार्लेजी खाए तो जिद पकड़ी कि कोई भूखा ना सोए। फिर क्या था, जय बोलो मां अन्नपूर्णा की। हजारों लाखों आदमियों को भंडारा कराता रहा, लेकिन खुद पार्लेजी खाने से बाज ना आया। उसने संकल्प लिया कि गौशाला नहीं उपाय, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। जब उसने देखा कि बुंदेलखंड की पिछड़ी भूमि में लोग कैंसर की मार झेल रहे, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे, तब उसने संकल्प लिया कि कैंसर अस्पताल बने और अपने संकल्प को साकार करने में लग गया। जी जान लगा दी और काम भी उसका शुरू कर दिया। वो देश की राष्ट्रपति से लेकर लंदन दुबई के राजाओं को भी सनातन धर्म के उपदेश दे चुका, लेकिन फिर जब मिला एक दिव्यांग से तो ठीक वैसे ही जैसे की थी राष्ट्रपति राजाओं से मुलाकात। वही फक्कड़ता, विनम्रता और शालीनता से। उसने ब्रिटेन की संसद से लेकर यूएई के किंग से स्वीकारे कई सम्मान और भारत लौट कर कमरे के कीले पर टांग दिए। लेकिन जब कोई भीड़ में बूढ़ी अम्मा लिए हो हाथ से बुना हुआ स्वेटर, तो प्रोटोकॉल तोड़कर उसे भी वो अपनाए। खुद सुरक्षा के घेरे में रहने के बावजूद लोगों की सुरक्षा की फिक्र करे, रात भर जागे और सत्संग करे। ऐसा कोई साधारण पुरुष नहीं, कोई दिव्य पुरुष ही कर सके। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हम स्वागत करेंगे बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का।